Hello बच्चों, let's see this question. The value of integration 0 to 1 modulus of sine 2 pi x dx is equal to option A 0, option B 2 by pi, option C 1 by pi और option D 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। बच्चों सपोज मुझे कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सपो लेट आई जो है हमारा एक गिवन इंटीग्रेशन है जो कि इक्वल है 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमें फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हमारी 0 से एन टी है। तो ये जीरो, ये एन और टी हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे जो एन है ये बिलोंग्स टू इंटीजर है, कोमा टी जो है ये हमारा पीरियड होगा फंक्शन एफ एक्स के लिए, पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। नाउ ये इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर लिमिट हमें पीरियड की फॉर्म में उसके पीरियड किसी फंक्शन के लिए अगर लिमिट हमें उसके पीरियड का मल्टीपल दी हुई हो तो हम उस मल्टीपल को बाहर लिख सकते हैं और हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखना बच्चों कि अगर इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका पीरियड मेरा टी के इक्वल है, देन पीरियड ऑफ फंक्शन ए एक्स, इस फंक्शन ए एक्स का मेरा पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया है तो हमारा पीरियड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा टी बाई ए के इक्वल। इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट, जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है उसे मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू 0 टू 1 मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। बच्चों हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। सिंस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स हैज पीरियड इक्वल टू पाई, जो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इसका पीरियड पाई के इक्वल होता है, देन हमारा मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स जो है इसका पीरियड क्या हो जाएगा, देन मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स हैज पीरियड इक्वल टू पाई अपॉन एक्स का मल्टीपल यानी कि 2 पाई से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर जो मेरा आई है वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 को, 0 टू 2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 1/2 इसका पीरियड है और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू 1/2 मॉडुलस ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर देखना, x यहाँ पर x की लिमिट 0 से 1/2 है तो हमारा 2 पाई एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई। और 0 से पाई इंटरवल में जो हमारा साइन 2 पाई एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमारा मॉडुलस यहाँ से हट जाएगा। तो यानी कि हमारा आई सिंपली इक्वल आ जाएगा ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 साइन 2 पाई एक्स डी एक्स के इक्वल। इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस ऑफ कोस 2 पाई एक्स, और यहाँ पर x का मल्टीपल है 2 पाई
तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2π(x) का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 2π। यहाँ पर हमारी लिमिट को हम पुट कर देते हैं 0 से 1/2। लिमिट पुट करने के बाद जब हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, जब हम यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोस पाई, और कोस पाई हमारा इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस मिलके बना देंगे 1। तो ये हो जाएगा 1/2π माइनस, और ये माइनस मिलके फिर से 1 बना देंगे, सॉरी माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, और जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस जीरो, यानी कि 1/2π। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू 1/2π प्लस 1/2π, हमारा हो जाएगा 1/π। तो आई हमारा आ गया 2/π के इक्वल। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी 2/π करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।